राजनीति कैसे बाहुबल को कभी कभार पोषित करती है और बाहुबल कैसे राजनीति को कभी कभार पोषित करता है, इसका अगर पर्यायवाची कहा जाए कि सिवान और शहाबुद्दीन है तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सिवान की राजनीति में जिक्र हो रहा है शहाबुद्दीन बेटे का, क्योंकि इस सीट पे आपको बता दें आरजेडी के उम्मीदवार हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन रघुनाथपुर सीट से, जहां पर जेडीयू के उम्मीदवार विकास सिंह ने उन्हें उसामा बिन लादेन बता दिया। अब देखिए सवाल उठ रहा है कि उसामा शहाब को पिता की विरासत का फायदा मिलेगा या फिर उनकी चुनौती यहां पर और बड़ी होती दिखाई दी। 47 वालों का जवाब हम तीर से देंगे। उसामा जब पैदा लिए थे उस समय उसामा बिन लादेन का बड़ा ये था, उन्हीं के नाम से प्रेरित होकर उनका नाम रखा गया। सिवान की रघुनाथपुर सीट पर ओसामा बिन लादेन का जिक्र चला आया है। दरअसल यहां से आरजेडी उम्मीदवार हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब। जेडीयू उम्मीदवार विकास सिंह ने उन्हें लादेन बता डाला। सवाल उठ रहा है कि उसामा शहाब को पिता की विरासत का फायदा मिलेगा या इससे उनकी चुनौती बड़ी हो जाएगी। सिवान की रघुनाथपुर सीट से जेडीयू के उम्मीदवार विकास सिंह विकास के रूपक को अपने नाम के साथ जोड़ते जोड़ते ये दावा कर बैठे कि शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब का नाम उसामा बिन लादेन के नाम पर रखा गया है। वो आतंक के प्राय मोहम्मद शहाबुद्दीन, और मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ही न हैं, तो ये तो 47 लेके पैदा लिए हैं और 47 वालों का जवाब हम तीर से देंगे। इतना तीर यहाँ की जनता दबाएगी 6 तारीख को तीर छाप की बटन कि 47 सारा बंद हो जाएगा, 47 खत्म हो जाएगा, आतंक का खात्मा होगा यहाँ पे। और उसामा जब पैदा लिए थे उस समय उसामा बिन लादेन का बड़ा ये था, उन्हीं के नाम से प्रेरित होकर उनका नाम रखा गया। तो उसामा शहाब को अगर पिता के बाहुबल की विरासत का कुछ फायदा मिल सकता है तो उनके अपयश का बोझ भी उन्हें ही उठाना होगा। दिलचस्प यह है कि उसामा शहाब के प्रचार में जो सबसे कम दिख रहे हैं वो खुद उसामा शहाब हैं। उनके समर्थकों की भीड़ बेशक उनकी तस्वीर लेने को आतुर है, लेकिन उनके लिए सामने आ रहे हैं मौजूदा विधायक हरिशंकर यादव, जो अपना टिकट काटे जाने के बावजूद उसामा के प्रचार में लगे हुए हैं। कहते हैं टिकट घरेलू संपत्ति नहीं होता। ये घर के काश्तकारी खेत नहीं है और कोई संपत्ति नहीं है जो जिंदगी भर हमारे पास रहेगा। इस जो विरोध करते हैं उल्टा बोलते हैं, जिसका टिकट कटा है उन लोग को समझना चाहिए कि पार्टी टिकट दी, आप जीते चाहे हारे, फिर दूसरा को चांस दीजिए। दिलचस्प यह है कि जेडीयू उम्मीदवार खुलकर दावा करते हैं कि असल में हरिशंकर यादव का समर्थन उन्हें हासिल है। दूसरा विधायक जो थे वो काफी सज्जन आदमी थे, ठीक है, उनको जबरदस्ती का पगड़ी उनसे बनवा दिया गया, उनकी आत्मा कराह रही है और आने वाला समय में उनका भी समर्थन हमको मिलेगा, पूर्ण विश्वास है मुझे। लेकिन वो तो अभी घूम रहे हैं, उनके साथ प्रचार कर रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं बातचीत कर रहे हैं, उनकी सभाओं में भाषण भी दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ओसामा के लिए वो वोट मांग रहे हैं। मांगने दीजिए, ऊपर से मांग रहे हैं, अंदर से हमारे साथ रहेंगे। वैसे रघुनाथपुर सीट पर मुहावरे वही हैं जो बाकी बिहार में चल रहे हैं, जंगल राज बनाम नीतीश के नाकामी के। लेकिन यहाँ शहाबुद्दीन एक अलग फैक्टर बनते दिख रहे हैं। उनकी गैर मौजूदगी के बावजूद उनकी राजनीतिक उपस्थिति का दबाव लोगों की प्रतिक्रियाओं में महसूस किया जा सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि 2005 के बाद का बिहार अलग है और शहाबुद्दीन का कोई असर नहीं है, तो कुछ लोग मानते हैं कि 31 साल के ओसामा जीत रहे हैं। लालटेन छाप क्या किया है लालटेन आप लोगों? उनके लिए बहुत सुविधा मिले, साधन कोनो चीज के रोजगार हाल जो मिले, यही गरीब आदमी के थी ई बात हो तकलीफ कोनो नहीं है, आए बहिरे हो गई अब ये एगो बात। हाँ, जीतने का चांस है, बहुत चांस है। चुनावी माहौल भी बहुत अच्छा है, उलट फेर होने वाला है। नीतीश सरकार ऐसे भी हराना जरूरी है क्योंकि समाज पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। इस बार ये मुंड है कि बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार का सरकार है, इतने साल से हम लोग देख रहे हैं और जो भी मतलब किए हैं काम, थोड़ा अब उसको लेकर के ऐसे और आगे सोच जो है तेजस्वी का, इससे उससे सोच इनका अलग है। युवा है, युवा के बारे में अच्छा सोचेंगे, अच्छा करने के लिए हम लोग इस बार आरजेडी को जिताएंगे। देखिए यहाँ पे रघुनाथपुर में ना अभी नया चेहरा कभी आया नहीं है, यूथ आइकॉन, ठीक है। अभी वो ओसामा जी है, यूथ आइकॉन, अभी नया चेहरा है, युवा है,
ठीक है, और जो भी नीतीश कुमार का सरकार 20 साल से है, ठीक है, और 20 साल से देख ही रहे हैं, और एक ही सरकार को अगर बार बार मौका दीजिएगा तो वो अपनी मनमानी करेगा। लड़ाई दोनों तरफ से ठीक ही है, लेकिन इंडिया की तरफ लोग ज़्यादा आकर्षित है। क्यों नया प्रत्याशी है, सरकार 20 वर्ष से है, सब लोग का विकास का काम कर रहे हैं, लोग दिख रहा है, इसलिए लोग चाहता है। ओसामा साहब का आप बात कर रहे हैं तो 2005 में ही हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने उनका राजनीतिक दरवाज़ा बिल्कुल बंद कर दिया है, और जो उनका उस समय चल रहा था, जो कि दहशत का माहौल था, लोगों में डर का माहौल था, लोग कतराते से रात्रि में जाने आने से, मोटरसाइकिल का छिनौती था, रंगदारी था, सारा चरम सीमा पर था, उसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बंद कराया है। श्री नीतीश कुमार ने जब से कमान संभाले हैं वो बेहतर काम किए हैं जनता के लिए, और विकास भी किए हैं। रोड चकाचक है, बिजली मिल रही है, जल नल की व्यवस्था है, शिक्षा की ये सब बेहतर है, अच्छा है। और यहाँ देखिए जितने गुंडागर्दी पहले होती थी उसको तो उन्होंने समाप्त कर दिए हैं। अमन शांति का चयन चाहते हैं, और नीतीश कुमार जी काम किए हैं रोड पर 10,000 अभी वर्तमान में हर महिलाओं को अच्छा काम हुआ है। हाँ, जीविका दीदी को 10,000 रुपया दे रहे हैं। राय हम लोगों का है जो मोदी और नीतीश को जिताना है बस। और क्यों? इसलिए कि वो बेहतर काम किया है बिहार में। क्या किया? बहुत काम किया है, रोड किया है, बिजली किया है। रघुनाथपुर विधानसभा पर बीते 2 चुनावों से आरजेडी का कब्जा रहा है। यहाँ 2,93,000 वोटर हैं, जिनमें 1,54,000 पुरुष हैं और 1,38,000 महिलाएं। यादव, राजपूत और मुसलमान अहम हैं। ओसामा मीडिया से दूरी बनाते हैं, कैमरे पर बात नहीं करना चाहते। उनकी यह खामोशी उन्हें विवादों से कितनी दूर रख पाएगी, ये नतीजे बताएंगे। रघुनाथपुर से सोम आनंद की रिपोर्ट।